पुलिस वाले का कॉल आपके पास बार बार आ रहे हैं, थाने बुला रहे हैं, डरा भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं कि क्यों बुला रहे हैं, क्यों नहीं बुला रहे हैं, किस वजह से बुला रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको अंदर से बहुत डर लग रहा है कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कानून क्या कहता है, नए कानून में क्या प्रोविजन है, सब कुछ इस वीडियो में जान पाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर पुलिस थाने में पुलिस आपको बुलाए तो आपको 2 स्टेप क्या लेना चाहिए जिससे कि आप सेफली पुलिस थाने जा सकें। मैं इसमें आपको कुछ प्रोसीजर भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि सेक्शन कौन कौन से वो आपको याद रखना चाहिए और नोट कर लेना चाहिए। उससे पहले मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस चैनल पे कोर्ट मैरिज से संबंधित, पुलिस से संबंधित और अन्य कानूनी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। और हमसे संपर्क करने के लिए आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल भी कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब कभी भी पुलिस आपको थाने बुलाती है तो सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि पुलिस आपको किस प्रोसीजर के तहत बुला रही है। और जब मैं यह बात कर रहा हूं तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोसीजर होता क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि जब कभी भी पुलिस को थाने में किसी को बुलाना होता है तो उसके लिए ऑलरेडी प्रोसीजर बनाए गए हैं। पहले सीआरपीसी में प्रोसीजर था, अब बीएनएसएस में प्रोसीजर हो गया है। आप जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से सीआरपीसी को रिप्लेस करके बीएनएसएस आ गया है, जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर का सब कुछ वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ होता है। मैं आपको बताऊं कि जब कभी भी पुलिस किसी को बुलाती है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए तो पहले 41A का नोटिस जाता था। 41A का नोटिस ऐसा होता है जो सीआरपीसी के तहत 41A का नोटिस जाता था। 41A के नोटिस में ऐसा होता था कि अगर पुलिस ने आपको 3 बार नोटिस भेज दिया और आप फिर भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करते हैं तो पुलिस को यह अधिकार मिल जाता था कि वह आपको अरेस्ट कर सकती है। और यही सेक्शन बीएनएसएस में 35(3) हो गया है। इसका मतलब ये हो गया कि कभी भी आपको कोई नोटिस आता है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, या तो सीआरपीसी 41A में आएगा अगर पुराना मामला होगा तो, 1 जुलाई 2024 से पहले का मामला होगा तो, और करंट का कोई मामला होगा तो बीएनएसएस के 35(3) के तहत आपको नोटिस भेजा जाएगा इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। जो दूसरा प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि कई बार पुलिस जो है आपको कुछ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए या कोई चीज आपसे प्रोड्यूस करवाने के लिए आपको बुला सकती है, जैसे सीसीटीवी कैमरा या कोई डॉक्यूमेंट्स जो कि किसी केस को सॉल्व करने में मदद करे, तो उसके लिए भी पुलिस आपको नोटिस जारी कर सकती है। पहले सीआरपीसी 91 में यह नोटिस जारी होता था, अब बीएनएसएस के 94 में यह नोटिस जारी होता है। जब कभी भी पुलिस आपको बुलाती है तो ये देखिए कि केवल वर्बल बुला रही है या फिर आपको कोई नोटिस जारी करके बुला रही है। अगर नोटिस नहीं जारी कर रही है तो क्या करना चाहिए मैं आगे आपको बताऊंगा। उससे पहले एक और मैं आपको प्रोसीजर बताता हूं कि अगर मान लीजिए कि किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट हो जाता है कि यह व्यक्ति अपने इलाके में बहुत शोर शराबा या बहुत उत्पाती किस्म का व्यक्ति है और इसकी वजह से पीस को बड़ा नुकसान होता है, तो इसके लिए एक बॉन्ड भरवाया जाता था। और पहले यह बॉन्ड जो होता था सीआरपीसी में 106 और 7 के तहत भरवाया जाता था, अब फॉर्म 13 भरवाया जाएगा बीएनएसएस के तहत और सेक्शन जो है वो 125 और 126 है। तो यह ध्यान में रखिए कि जब कभी भी आपको पीस के लिए बुलाया जा रहा हो बॉन्ड साइन करने के लिए फॉर्म 13, तो बीएनएसएस के सेक्शन 125 और 126 में आपको बुलाया जाएगा और इसका नोटिस आपको जरूर दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि आप किसी मामले में गवाह हैं या किसी मामले में जिसको पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और आप गवाह की भूमिका में हैं, तो पुलिस गवाहों को बुलाने के लिए सीआरपीसी के सेक्शन 160 के तहत नोटिस देती थी और नोटिस देकर के गवाह को बुलाया जाता था, सम्मन किया जाता था। लेकिन अब बीएनएसएस की धारा 179 के तहत गवाह को बुलाया जाता है और जब कभी भी आपको यह नोटिस आए उसके बाद ही एज ए विटनेस आपको पुलिस के समक्ष जाकर के अपने बयान दर्ज कराने चाहिए। और लास्ट में एक और मैं आपको सेक्शन बता देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रोसिक्यूट करने के लिए मान लीजिए कि आपने कोई एविडेंस दिया है या आपके पास कोई एविडेंस है जिसको पुलिस चाहती है कि आप प्रोड्यूस करें
और आपके एविडेंस को प्रोसिक्यूट किया जाए तो उसके लिए भी पुलिस आपको नोटिस भेज सकती है। सीआरपीसी में 170 के तहत भेजा जाता था और अब बीएनएसएस में 190 के तहत भेजा जाएगा और फॉर्म 30 आपसे भरवाया जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें तब फॉलो की जाती है जब आपके खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट या एफआईआर हुआ है। स्पेशली अगर आपके खिलाफ एफआईआर हुआ है तब इस तरह के सेक्शन को यूज करती है पुलिस और आपको नोटिस देके बुलाती है। लेकिन प्रायः बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि पुलिस कुछ भी नहीं बुलाती है और कहती है कि आप शाम को 4 बजे आ जाओ, सुबह 5 बजे आ जाओ, थाने में आ जाओ। ऐसे केस में क्या करें? तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको पुलिस से पूछना चाहिए कि सर आप किस एफआईआर या कंप्लेंट के रिगार्डिंग मुझे बुला रहे हैं। अगर आपके पास में कोई एफआईआर या कंप्लेंट है तो प्लीज़ उसको मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए ताकि मैं उसको देख के अपने एडवोकेट से संपर्क करके आपके पास आऊं। ऐसा कहने में कुछ भी गैर कानूनी नहीं है, कुछ भी अभद्रता भी नहीं है। आप आराम से इस बात को कह सकते हैं और जब पूरी जानकारी आपको मिल जाए तभी आप पुलिस थाने जाएं। इनकेस ऐसा होता है कि पुलिस वाला आपकी बात को ना सुने और वो कोई भी एफआईआर या कंप्लेंट देने से मना कर दे तो आपको एडवोकेट से संपर्क करना चाहिए और एडवोकेट को पूरी बात बताने के बाद से तब आपको या पूरी तरह से सलाह लेने के बाद से आपको थाने जाना चाहिए। इस संबंध में कोई मदद चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम जरूर आपकी सहायता करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।